ना कर चाहत किसी और की पाने की, ना कर चाहत किसी और की पाने की, दुनिया के निगाहें बड़ा बेदर्द है दोस्तों। खुद को इस कदर सफल बना कि हर किसी को चाहत हो सिर्फ तुम्हें ही पाने की, सिर्फ तुम्हें ही पाने की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैसेल भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये बायोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड है, जो कि ये स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग शुरू करने जाने वाले हैं, यानी मेरुरज्जु से। ठीक है, तो आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मात्र ये 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप बहुत ऐसे चैनलों पे घूमे होंगे, देखे होंगे, लेकिन थोड़ा 10 से 15 मिनट इधर भी देख के देखिए, कोई ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यानी मेरुरज्जु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यह जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, रीढ़ के जो हड्डी होता है ना, जो कि जो स्पाइनल कॉर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने इमेज में डाल दिया हूँ, जो कि ये रीढ़ के हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड रहता है। जो कि जो स्पाइनल कॉर्ड के कहे तो सीधे शब्द में आप समझिए कि एक नस के समझ एक ग्रुप ही होता है। यानी इस स्पाइनल कॉर्ड से यानी 31 जोड़े जो नसें होती है, जो कि हमारे शरीर में चारों तरफ घूम रहती है। 31 जोड़े कहने का मतलब यह हुआ, यानी 62 नस हुआ, जो कि जो मेरे पूरे शरीर को क्या करता है, ये संवेदना को लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किसको? यानी मेरुरज्जु को। ठीक है, यह सिग्नल पहुंचाने के काम करता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया करता है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब यह होता है, यानी जो घटना हुआ उसके तुरंत सिग्नल के रूप में ब्रेन तक पहुंचा देता है, वही हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे हमने प्रीमार्क में लिख दिया है, वैसे क्रिया जो अति शीघ्र और अनैच्छिक रूप से होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। यानी अनैच्छिक रूप का मतलब यह होता है, यानी जिस पर हमारे इच्छा का कंट्रोल नहीं हो। क्या हो? जिस क्रियाकलाप पर हमारे शारीरिक इच्छा का कंट्रोल ना हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जिससे हम लोग को छींकना, क्या है? छींकना हो गया, जम्हाई लेना, पलक झपकना, ठीक है, लार टपकना, ठीक है, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, हम लोग चाह कर इसको नहीं करते हैं, और चाह कर हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, समझ लो। अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसमें से 31 नसें हमारे 31 जोड़ा नसें जो हमारे शरीर में चारों तरफ निकली होती है। ठीक है, और जो ब्रेन जोन होता है, इससे 12 जोड़े नसें निकली होती है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तंत्रिका जो होता है ये 3 प्रकार के हो जाता है। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा का होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा का होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो एक एक करके हम लोग डिटेल्स में समझें। अगला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका, यह तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है। ठीक है, यह पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब समझिए, जे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो ही मिलकर ये पूरे शरीर पर राज्य करता है, और दोनों इसी के अंडर में आते हैं। तो समझिए जो मुख्य हीरो यही हुआ। अगला है हम लोग का सेकंड नंबर में परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये मस्तिष्क से निकलने वाले 12 जो जोड़ी नसें होती है तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 जोड़ी नसों से मिलकर क्या होता है? ये बना रहता है। ठीक है, अगला बात देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से कुछ ही तंत्रिका तंत्र जो कि ये इसके अंडर में काम करता है। ठीक है, ठीक, इससे मिलकर बना रहता है। इसका मुख्य 2 कार्य है। कौन कार्य है? एक अनुकंपीय क्रिया, दूसरा का है परानुकंपीय क्रिया। तो एक अनुकंपीय क्रिया जान लें हम लोग। अनुकंपीय क्रिया के मतलब यह हुआ, इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है। हृदय गति को तेज हो जाना, लार ग्रंथि से लाट बनना, आँखों की फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना, ठीक है,
पैर थरथराने लगना, ये सब क्या कहलाता है? अनुकंपीय क्रिया कहलाता है। जैसे मैं एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से अनुकंपीय क्रिया को मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि जब मान लीजिए एक शादी का माहौल हो, ठीक, शादी बीत गया हो, तुरंत के करंट कहीं शादी बीता हो, ठीक, और आप रात में अकेले छत पर चढ़ गए हों, ठीक, तब तक आपके वाली को पता चला जी ये अकेले ही चढ़ गए हैं छत पे, ठीक। उसके बाद से ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर दे छत पर और पूरे अंधेरी रात हो। अब पायल के जब घुंघरू सुनाई दे देगा आपको छम 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 छम, तो जैसे जैसे करीब आएगी वैसे वैसे आपका क्या होगा? खून सूखना बंद हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, दिल के धड़कन तेज हो जाएगा, धक 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 करना शुरू कर देगा, ठीक। आप दूसरे दिशा में घूमे हुए हैं, तब तक वो आकर आपके कंधे पर हाथ रख देती है और उस अवस्था में आपका क्या हो जाएगा? और हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पसीना पर पसीना लगेगा, सूख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से पूरा शरीर कांपना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि लगता है कोई दुष्ट आत्मा है, चुड़ैल आ गई है, ठीक। तब तक थोड़ा सा आप मुड़ के देखिएगा, आपको अनुभव होगा उस अवस्था में ज़रूर हो ना हो ये चुड़ैल है, और आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और घूम कर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखिएगा ध्यान से तो लगेगा धुत तेरी के जय हो रे, ये तो मेरी वाली है, ये तो आज बिना मेकअप के हमने देख लिया है, इसीलिए लफड़ा बढ़ गया है। आप धीरे धीरे जो आपका हार्ट बीट है वो कंट्रोल हो जाएगा, पसीना जो निकल रहा था वो बंद हो जाएगा, जो मुंह से थूक सूख गया था वो फिर से लार बनना शुरू हो जाएगा, जो आपका शरीर कांप रहा था वो फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। ये सारी अनुकंपीय प्रक्रिया है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्टोरी से समझ गए होंगे, ठीक है। अगला है परानुकंपीय क्रिया। क्या है परानुकंपीय क्रिया? यह ब्रेन से निकलने वाली 31 तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली ब्रेन से निकलने वाली 12 तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से क्या रहता है? मिला रहता है, बना रहता है, ठीक है। अगला देखिए, तंत्रिकाओं में आवेश का संचरण। तंत्रिका में आवेश का संचरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। तंत्रिका में आवेश संचरण किसके माध्यम से होता है? सोडियम के माध्यम से होता है। एक तत्व है सोडियम जो कि काफ़ी मुख्य रोल निभाता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज पहुंचाने में। तो जिसके तंत्रिका तंत्र में अगर सोडियम की मात्रा प्रॉपर में है तो समझिए वो व्यक्ति काफ़ी एक्टिव होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है किसी भी चीज़ को सोचने समझने में, क्योंकि तुरंत के तुरंत मैसेज आते जाते रहता है, ठीक है। अगला है वैसे नशे जो आवेश को ले जाने तथा ले आने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं, जिसको नर्वस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। अगला है नर्वस। ये नर्वस जो होता है यानी तंत्रिका जिसको बोल रहे हैं, ये कितने प्रकार के हो जाते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसको जानने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और दूसरा खास बात यह है कि आप अगर मेरे नए चैनल पर नए हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी मैंने बहुत से सारे वीडियो बनाए हूँ। शॉर्ट वीडियो तो मैं इतना बना दिया हूँ कि उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा ना, तो आपका ज़िंदगी संवर जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप जाकर केवल शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए, एक से काले धांसू ट्रिक के साथ में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, चालक या प्रवाहित धमनिका, ठीक है। यह सबसे लंबा न्यूरॉन है। ये आवेश को ब्रेन से बॉडी तक लेके जाता है। कहाँ तक लेता है?
ब्रेन से बॉडी तक ये पहुंचाने के काम करता है। दूसरा का संवेदी तंत्रिका तंत्र, यह शरीर से आवेश को ब्रेन तक ले जाता है। कहाँ तक जाता है? शरीर से लेके ब्रेन तक ले जाता है। ठीक है, अब याद रखना है आप लोग को, ब्रेन से शरीर तक कौन लेके जाता है, शरीर से ब्रेन तक कौन लेके जाता है, ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तथा बॉडी से ब्रेन तक यानी दोनों कार्य करता है ये संयोजन। ठीक है, समझ लो। पहला जो होता है ए, जो पहला जो होता है ये आपका जिसको चालक बोलते हैं, यह सबसे लंबा न्यूरॉन है जो कि ये आवेश वो कहाँ तक, ये ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। और 2 नंबर जो होता है बॉडी से ब्रेन तक ले जाता है, लेकिन जो 3 नंबर जो होता है ब्रेन से बॉडी या बॉडी से ब्रेन दोनों काम करने के काम ये करता है। ठीक है, अगला रिमार्क मैंने कुछ दिया हूँ, मस्तिष्क का एक भाग पॉन्स होता है जो श्वसन इत्यादि को नियंत्रण करने के काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कितना मात्रा में हम लोग को सांस लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, इसका काम ब्रेन का ही होता है। हम लोग चाहकर अपने मन से नहीं लेते हैं, इसमें किसी प्रकार के कीपैड माउस वगैरह नहीं रहता है जहाँ उससे आदमी कंट्रोल में डाल दिया चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यही कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड, ये ज्ञान इंद्रियों के से सूचनाओं को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से आए हुए सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक भेजने का काम करता है। ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने अचानक किसी गर्म लोहे पर मैंने हाथ रख दिया, अब हमें जानकारी नहीं जो लोहा गर्म है, उस अवस्था में क्या होगा? अब बताइए क्या होगा? उस अवस्था में यही होगा कि फट से हमारा हाथ उठ जाएगा। कैसे? इतना तेज उठेगा ये करंट से भी तेज। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम हाथ रखेंगे और क्वांक से हमारे जो तंत्रिका तंत्र है यहाँ से मैसेज लेके जाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन जो है आँखों को ऑर्डर देगा, देख क्या है, अधिकारी तो लोहा है। इतना तेज वो देखेगा, फिर से वो मैसेज लेके फिर से ब्रेन तक लेके जाएगा, तब ब्रेन ऑर्डर देगा तेजी से वहाँ से हाथ हटा, नहीं तो हाथ तुम्हारा जल जाएगा। आँख से आदमी हटा लेता है। देखिए कि प्रोसेस कितना तेज होता है कि हम लोग इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। बिजली के जो करंट होता है फ्लो करता है उससे भी तेज होता है। ठीक है, यही बात होता है। ठीक है, यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहता है और ये सेशन समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आपको मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और सेम कंटेंट और सेम वीडियो मेरे फेसबुक पर सेम आईडी से पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जाकर देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तब तक इसके अगले पार्ट या अगले टॉपिक लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।